शिवहर लोकसभा सीट 2024 इस बार कट सकता है राम देवी का टिकट। भाजपा से कोई राजपूत समुदाय का व्यक्ति बन सकता है उम्मीदवार। महागठबंधन से आनंद मोहन या लवली आनंद हो सकते हैं उम्मीदवार। आनंद मोहन से नाराज हैं लालू, किसी और के हिस्से में जा सकता है टिकट। नए साल 2024 के आगाज के साथ लोकसभा चुनाव की चर्चा और तैयारी तेज हो गई है। चर्चा है कि बढ़ती उम्र के कारण इस बार भाजपा रामा देवी को टिकट नहीं देगी। उनकी जगह किसी राजपूत समुदाय का व्यक्ति शिवहर से भाजपा का उम्मीदवार बन सकता है। तो दूसरी ओर आनंद मोहन सिंह के जेल से बाहर आ जाने के बाद इस इलाके का पूरा समीकरण बदल गया है। फिलहाल ये निश्चित नहीं है कि यहां से आनंद मोहन या लवली आनंद में से कौन उम्मीदवार होगा, परंतु यहां से इन दोनों में से किसी एक का उम्मीदवार होना तय माना जा रहा है। अब देखना है कि सीटों के बंटवारे में शिवहर सीट किसके हिस्से में जाती है। कारण कि मनोज झा और ठाकुर का कुआं प्रकरण के बाद लालू और आनंद मोहन परिवार के बीच तानातनी के बाद इस बात की कब संभावना है कि राजद इस परिवार में से किसी को उम्मीदवार बनाए। यदि ये सीट जेडीयू के हिस्से में जाती है तो संभव है कि जेडीयू आनंद मोहन या लवली आनंद को अपना उम्मीदवार बनाए। वैसे भी देखा जाए तो आनंद मोहन के जेल जाने का सबसे अधिक फायदा रामा देवी को हुआ और आनंद मोहन जब तक जेल में रहे वो आराम से इस सीट से जीतती रही। अब जब वो बड़ी होकर जेल से बाहर आ चुके हैं तो रामा देवी के सामने कई तरह की चुनौतियां आ गई है। पहली बात तो यह है कि इस बार उन्हें टिकट मिलने की संभावना कम है। यदि टिकट मिल भी जाता है तो उनका चुनाव जीत पाना संभव नहीं दिख रहा। यदि यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर दौड़ाएं तो राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है, तो बनिया और मुसलमान भी निर्णायक भूमिका में हैं। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर राजनीतिक पार्टियों ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। बताते चले कि 6 अक्टूबर 1994 को अस्तित्व में आया शिवहर जिला बिहार के सबसे छोटे से जिले में शुमार किया जाता है। शिवहर जिला बनने से यह सीतामढ़ी जिला का अनुमंडल था। इतिहासकारों के माने तो भगवान शिव और हरि की भूमि होने की वजह से इसका नाम शिवहर रखा गया था। गौरतलब है कि शिवहर लोकसभा सीट बिहार की ऐसी सीट है जहां सिर्फ एक विधानसभा सीट ही शामिल है। 1953 में हुए पहले चुनाव में स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा ने इस सीट से जीत का परचम लहराया था। उस वक्त उसे मुजफ्फरपुर नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट के तौर पर जाना जाता था। इसके बाद हुए चुनाव में इस सीट का नाम मुजफ्फरपुर नॉर्थ वेस्ट से बदलकर ऊपरी सीट रख दिया गया था। इसके बाद यहां के कांग्रेसी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने पार्टी का परचम बुलंद कर सांसद की कुर्सी पर कब्जा जमाया था। 80 के दशक में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस का हाथ मजबूत रहा था। इसके बाद 1989 में जनता दल के प्रत्याशी हरिकिशोर सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने लगातार 2 बार जीत का परचम लहराया था। 1996 में समता पार्टी के प्रत्याशी आनंद मोहन सिंह ने जीत का परचम लहराया। 1998 में भी आनंद मोहन सिंह ने जीत दर्ज की। 1999 और 2004 में शिवहर लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रमा देवी ने जीत का परचम लहराया और आज तक इस सीट पर उनकी ही कब्जा है। अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों से कौन कौन उम्मीदवार खड़ा होता है। वैसे फिलहाल यहां आनंद मोहन परिवार का पलड़ा भारी दिख रहा है। वैसे बहुत कुछ रामा देवी की उम्मीदवार पर भी निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच टाइम।